नमस्कार, आप देख रहे हैं कंज्यूमर इज किंग। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। 19 अप्रैल को हर साल होता है वर्ल्ड लिवर डे, जिसका मकसद है दुनिया को लिवर के प्रति जागरूक करना। और इस साल के वर्ल्ड लिवर डे की थीम है फैटी लिवर। दरअसल लिवर को लेकर हम ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं और ये हमारी सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि लिवर ही हमारे शरीर की फैक्ट्री है। पूरी बॉडी में लिवर एक लौता ऐसा अंग है जो शरीर के 500 से ज्यादा काम अकेले ही कर लेता है। तो सोचिए, अगर लिवर खराब हो जाए तो जान भी जा सकती है। इसीलिए आज हम इस टॉपिक को लेकर आए हैं ताकि ये समझा जा सके कि लिवर को कैसे रखें हेल्दी। क्या खान पान और व्यायाम ही है समाधान? कौन से हैं लिवर के सबसे बड़े दुश्मन? और भी कई सवालों के साथ हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। डॉक्टर दिलीप टोडी, कंसल्टेंट एनएमएच, दीप्ता नागपाल, डाइटिशियन, डॉक्टर गौरव गुप्ता, चीफ सर्जन लिवर ट्रांसप्लांट, डॉक्टर चेतन कलाल, प्रोग्राम डायरेक्टर हेपेटोलॉजी। आप सभी का स्वागत है हमारी इस बेहद खास पेशकश में। डॉक्टर चेतन, आपके पास आऊंगी सबसे पहले, क्योंकि वर्ल्ड लिवर डे पर हम लिवर को लेकर जागरूकता यहाँ पर फैलाना चाहते हैं। लेकिन ये ऐसी चीज़ नहीं है जो सिर्फ साल के एक दिन में आपको ध्यान देनी है और एक दिन में ही आपको लिखनी है, पढ़नी है ना। ये सब चीज़ों को समझकर आपको हर रोज़ इसका पालन करना है और अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाना है। फैटी लिवर थीम है अब की बार वर्ल्ड लिवर डे पर। डॉक्टर चेतन, क्या होता है फैटी लिवर, अगर आसान भाषा में आप हमको समझा पाएं? धन्यवाद। पहली बात तो मुझे आपने यहाँ पे जो मौका दिया है मेरी बात रखने के लिए, आपको थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूंगा। इस बात की थीम है बी विजिलेंट, डू रेगुलर हेल्थ चेकअप एंड फैटी लिवर कैन अफेक्ट एनीवन। तो सिर्फ फैटी लिवर एकमात्र थीम नहीं है, लिवर की बीमारी किसी को भी हो सकती है। इस तरीके का ये थीम है। तो अगर सिंपल भाषा में फैटी लिवर के बारे में अगर बात करना है, तो फैटी लिवर मतलब लिवर में फैट की जमावट। तो लिवर में जैसे बॉडी का स्टोर हाउस है, तो 5% ऑफ द फैट लिवर में स्टोर हो सकता है। तो अगर उससे ज्यादा फैट लिवर में स्टोर हो गया तो उसको सिंपल भाषा में फैटी लिवर बोलते हैं। तो फैटी लिवर इज नथिंग बट द एक्यूमुलेशन ऑफ फैट मोर देन 5% ऑफ द लिवर, तो उसको हम फैटी लिवर बोलते हैं। अगर 5% से ज्यादा फैट जमा होता है और अगर हम ध्यान नहीं देते तो धीरे 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 ये फैट बढ़ जाता है और लीवर में सूजन होती है, स्वेलिंग होती है, जिसको हम बोलते हैं हेपेटाइटिस या इन्फ्लेमेशन या नैश, दैट इज नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज। और धीरे 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 इस सूजन का रूपांतरण स्कार में हो सकता है और जो लीवर सॉफ्ट था, केक जैसा था, वो नाउ वो कड़क हो सकता है, स्कार्ड हो सकता है, जिसको सिरोसिस बोलते हैं। तो सिंपली भाषा में ये 5% ऑफ द फैट अगर लीवर में हो तो उसको फैटी लीवर कहा जाता है। बिल्कुल, तो ये आपने समझाया फैटी लिवर क्या होता है। और मैं कुछ आंकड़ों को देख रही थी जो हम स्क्रीन पर भी फ्लैश कर रहे हैं। कितनी कम जागरूकता है, देखिए, लिवर को लेकर और लिवर से जुड़ी बीमारी को लेकर। अगर हम लिवर की बीमारियों से जुड़ी सालाना मौत की बात करें जो होती है, लिवर सिरोसिस लगभग 11.5 लाख मौतें होती हैं। लिवर कैंसर की वजह से करीबन 8 लाख मौतें होती हैं सालाना। हेपेटाइटिस की वजह से 14 लाख मौतें होती हैं। अच्छा, लोगों में इसको लेकर जागरूकता तब आती है जब उन्हें परेशानी होनी शुरू हो जाती है। परेशानी जो है वो तब शुरू होती है जब आप एकदम एक्सट्रीम स्टेज में पहुंच जाते हैं। आपने कहा कि 5% से ज़्यादा का फैट अगर आपके लिवर पर हो तो फिर वो उसको फैटी लिवर के कैटेगरी में वो आ जाता है। लेकिन दीप्ता, आपका लिवर फैटी होता कैसे है? ऐसी कौन सी आपकी लाइफस्टाइल की आदतें हैं, खान पान की आदतें हैं जिसकी वजह से आप फैटी लिवर के शिकार हो सकते हैं? अच्छा, कुछ रिपोर्ट्स मैं पढ़ रही थी पिछले दिनों दीप्ता, जहां पर बाय बर्थ भी लोगों का लिवर फैटी होता है। क्या ऐसा भी है? कविता जी, बिल्कुल दीप्ता सही फरमाया। जी, बोलिए। जैसे डॉक्टर साहब ने समझाया कि इन्फ्लेमेशंस हो जाती हैं बॉडी में, तो जो इन्फ्लेमेशंस के कारण है वो बहुत सारे हो जाते हैं। जेनेटिक, यस, जेनेटिक कुछ ही डिजीजेस हैं जो लिवर से एसोसिएटेड हैं, मगर जो जब फैटी लिवर की बात करते हैं तो बहुत से जो हमारे खान पान गलत होना, एक अंग्रेजी में कहावत है, फैटी लिवर इज अ डिजीज ऑफ
बैड फैट एंड शुगर, इट्स अ टेल ऑफ बैड फैट एंड शुगर। तो आजकल का जो हमारा खाने पीने का तरीका है, हम रियल फूड से हट के बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं। हमें खुद को भी नहीं मालूम हम जिस तरह के केमिकल्स खा रहे हैं। हम बहुत ज्यादा फास्ट फूड खा रहे हैं, जैसे फ्रेंच फ्राइज, पिज्जा, बर्गर, अपना नॉर्मल दाल रोटी सब्जी, हरी सब्जियां ये छोड़कर हमको वो चीजें ज्यादा स्वाद लगती हैं। तो वो जो लिवर है उसको बहुत सारे फंक्शंस करने होते हैं बॉडी के। तो जब उसको इस तरह के टॉक्सिन्स मिलते हैं, जो कि ये टॉक्सिन्स ही है, जब उसको एक्सेसिव मेडिकेशंस मिलती हैं जो रिक्वायर्ड नहीं है, जो डॉक्टर से नहीं लिखवाई हुई, वो सप्लीमेंट्स मिलते हैं जो लोग वेट लॉस के लिए खा रहे हैं या अच्छी स्किन के लिए खा रहे हैं या बालों के लिए खा रहे हैं, मैजिक पिल सोच के कि हम इससे सुंदर हो जाएंगे या पतले हो जाएंगे। जब उसको ऐसे केमिकल्स मिलते हैं वॉशिंग डिटर्जेंट्स में, या जो हम घर में और साफ सफाई के लिए चीजें यूज करते हैं, या इवन जो फूड चेन सप्लाई है उसके थ्रू जो उसको पेस्टिसाइड्स मिलते हैं, या वहां से जो उसको टॉक्सिन्स मिलते हैं, वो जो लिवर है जब वो अपना जो काम है जो वो प्रॉपरली नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो इतना ज्यादा उसको हम सप्लाई ऑफ टॉक्सिन्स कर रहे हैं रादर देन गुड फूड। तो वो जैसे इन्फ्ल्ट्रेशन, जैसे छन्नी है वो प्रॉपर छान नहीं पा रही है आपके टॉक्सिन्स, एक टाइम वो बस हो गई है उसकी, दैट थ्रेशोल्ड हैज कम नाउ। So that's the stage when the inflammation start, that's the stage when the cell damage start, that's the stage when the oxidative stress of the organ starts and the problem starts. बिल्कुल। और प्रॉब्लम शुरू बहुत पहले हो जाती है, लेकिन इसको काफ़ी बाद में जो है वो पकड़ में लाया जाता है। अच्छा, बहुत सारी चीज़ें आपने कही हैं। मेरे साथ डॉक्टर दिलीप टोरी भी जुड़ गए हैं, कंसल्टेंट एनएमएच। स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। और हम लिवर पर चर्चा कर रहे हैं, कैसे आपके लिवर को सेहतमंद रखा जाए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आपको फॉलो करना चाहिए, लेकिन आपका लिवर हेल्दी है या नहीं है, ये जो प्रतीक है ये किस किस साइंस से हमें मिलता है। अगर आपका अनहेल्दी लिवर है तो ऐसे कौन कौन से आपके शरीर में बदलाव होंगे जो पकड़ में आ जाने चाहिए और आपको तुरंत उस पर काम करना शुरू कर देना चाहिए। हेल्दी अनहेल्दी लिवर के साइंस अगर आप हमें समझा पाएं तो क्या होंगे? देखिए, लिवर डिजीज एक ऐसी चीज है, उसके जब तक साइन आते हैं तब तक लिवर डिजीज बहुत एडवांस्ड हो जाता है। इसीलिए जब तक लिवर डिजीज के जो कॉमन साइंस हम लोग जानते हैं, जैसे जॉन्डिस होना, पेट में पानी होना, या फिर आपको खून की उल्टियां होनी, वो सब होने का मतलब ये है कि लिवर डिजीज बहुत एडवांस हो गया, वो सिरोसिस भी एडवांस हो गया है। तब आपके पास ज्यादा कुछ नहीं है करने को। सो प्रॉब्लम लिवर डिजीज की यही है। सो हमें लिवर डिजीज को पकड़ना होगा ये सब डेवलप होने के पहले। और उस समय जो साइंस होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं बहुत सटल साइंस होते हैं, वो बहुत नॉन स्पेसिफिक साइंस होते हैं। जैसे थोड़ा सा फटीग होना, वीकनेस लगना, थोड़ा सा एनोरेक्सिया या खाने की इच्छा कम होना, पर इसके बेसिस से लिवर डिजीज को डायग्नोसिस करना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए ये अवेयरनेस होनी चाहिए लोगों में कि हमें लिवर डिजीज भी हो सकता है, और पीरियोडिक जैसे आपके डॉक्टर साहब बोलते हैं वो चेकअप करना चाहिए आपको, क्योंकि जब तक एडवांस साइंस आएंगे तब तक ये बहुत देरी हो चुकी होती है। उसके बाद आपके पास बहुत कम ऑप्शन होते हैं ट्रीटमेंट के। काफ़ी विस्तार से आपने समझाया और सही बात आपने शुरुआत में ही कही कि जब तक बीमारियां पकड़ में आती हैं तब तक बहुत डिले हो चुका है। हमारे साथ डॉक्टर गौरव गुप्ता भी जुड़ गए हैं। स्वागत है डॉक्टर गौरव आपका। और लिवर से जुड़ी बीमारियों पर अब मैं फोकस करना चाहती हूँ। मुझे बताएं कौन कौन सी अलग अलग तरह की लिवर से जुड़ी बीमारियां होती हैं और कौन सी गंभीर और किस तरह से इनका ट्रीटमेंट होता है। देखिए, लिवर की ऐसे हम बात करें तो लिवर की बहुत सारी बीमारियां हैं, बट उसको अगर हम सिंप्लीफाई करना चाहें तो हम दो तरह से बोल सकते हैं। एक बोलते हैं हम क्रॉनिक, जो मोस्ट कॉमन होता है वो क्रॉनिक लिवर डिजीज, या जिसका मतलब जो सिरोसिस होता है, जिसमें कि लिवर धीरे 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 आपका डैमेज होता है। सो मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स जो लिवर के प्रेजेंट करते हैं वो क्रॉनिक लिवर डिजीज से प्रेजेंट करते हैं, जिसका कारण बहुत सारे हो सकते हैं, जिसका कारण हेपेटाइटिस बी, सी, अल्कोहल, इवन डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, इसकी वजह से जो नैश होता है वो सब सिरोसिस हो सकता है। तो दूसरी तरह की डिजीज होती है वो एक्यूट हेपेटाइटिस हो सकता है। एक्यूट हेपेटाइटिस भी अभी इनको डिवाइड सिंप्लीफाई करें तो कुछ इन्फेक्शंस हैं, वायरसेस हैं, जिससे एक्यूट हेपेटाइटिस हो सकता है, जैसे हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस ई है, और अल्कोहलिक हेपेटाइटिस हो सकता है, या कुछ ऐसी जो जेनेटिक बीमारियां होती हैं, विल्सन्स डिजीज है या ऑटोइम्यून डिजीज है।
सो देर इज ए बड़ा स्पेक्ट्रम है लिवर डिजीज का, बट मोस्टली जो मरीज प्रेजेंट करते हैं वो क्रॉनिक लिवर डिजीज या धीरे धीरे, जैसे अभी डॉक्टर ने बताया कि बहुत सारी ये इसके सिम्टम्स पता ही नहीं चलते हैं, तो ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम 8-10 ईयर्स धीरे धीरे इसके सिम्टम्स आते हैं और वो क्रॉनिक लिवर डिजीज से प्रेजेंट करते हैं पेशेंट्स। आप लिवर ट्रांसप्लांट के डॉक्टर हैं डॉक्टर गौरव, तो लिवर ट्रांसप्लांट बेसिकली किस स्थिति में जो है वो सुझाया जाता है और कितना कॉमन है लिवर ट्रांसप्लांट? क्या ये आसानी से मुमकिन भी है, हो जाता है? ये आपने बहुत इट इज ए वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए लिवर ट्रांसप्लांट अगेन जो मैंने आपका पहला क्वेश्चन दिया उसी में इसका सब जवाब है। 90% जो पेशेंट्स होते हैं जिनका हम ट्रांसप्लांट करते हैं उनको सिरोसिस की वजह से उनका हम ट्रांसप्लांट करते हैं। सिरोसिस की वजह से जब सिरोसिस ही प्रॉब्लम चालू होती है कि जैसे कि पेट में पानी भरना, पैरों में सूजन आना, मुंह से खून की उल्टी होना, तो ये जब बीमारियां चालू होती हैं, जब मेडिसिन से इसका इलाज नहीं होता, उस स्टेज पे हम इनका ट्रांसप्लांट किया जाता है। Now, आपने बोला कि सेकंड सवाल की क्या ट्रांसप्लांट इजी है? ट्रांसप्लांट, लिवर ट्रांसप्लांट पिछले 15-20 साल में बहुत चेंजेस आए हैं। इंडिया की बात करें तो अभी ट्रांसप्लांट के रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। पहले आप ट्रांसप्लांट की बात करें तो लोग घबरा जाते थे, डर जाते थे, बट अभी ट्रांसप्लांट के रिजल्ट्स आर ऑलमोस्ट 95 to 98% सक्सेस रेट है, इमीडिएट सक्सेस रेट। तो ट्रांसप्लांट का रिजल्ट बहुत अच्छा है। कितना आसानी से हो जाता है? तो देखिए ट्रांसप्लांट के लिए हमको ऑर्गन चाहिए, लिवर चाहिए, कहीं ना कहीं से लिवर चाहिए जो हम ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो वो एक प्रॉब्लम रहता है कि कैडेवर के लिए हमारे देश में थोड़ा ब्रेन डेड या फिर कैडेवर डोनेशन कम है। पर अच्छी बात है कि हम एक लिविंग डोनेशन कर सकते हैं जिसमें कि कोई परिवार का सदस्य या मेंबर का एक लिवर का हिस्सा लेके हम उनको लिवर दे सकते हैं, जिससे कि उसका लिवर ट्रांसप्लांट हो सकता है और वो एक अच्छी जिंदगी जी सकता है। ऑलराइट, यहाँ पर जो आंकड़े हमारे सामने फिलहाल हैं उसमें फैटी लिवर एक ऐसी आम परेशानी है डॉक्टर चेतन जिससे युवा सबसे ज्यादा पीड़ित है, और ये जो आंकड़ा है युवाओं का फैटी लिवर से पीड़ित होना, ये आंकड़ा साल दर साल बढ़ता ही जा रहा है। अचानक ऐसा क्या हो गया कि फैटी लिवर का शिकार युवा सबसे ज्यादा हो रहा है? युवा मैं कहूँगा इसलिए हो रहा है क्योंकि चेंजिंग लाइफस्टाइल। पहले स्मार्टफोन हुआ नहीं करते थे, हमारे जमाने में हम लोग बाहर जाके खेला करते थे। आजकल जमाना चेंज हो रहा है, एवरीथिंग इज बिकमिंग स्मार्ट, डिजिटलाइज हो रहा है, जिसकी वजह से लोग इंडोर ज्यादा रह रहे हैं, स्क्रीन के सामने ज्यादा रह रहे हैं, लाइफस्टाइल चेंजेस हो रहे हैं, सीडेंटरी लाइफस्टाइल हो रही है। इसकी वजह से इस बीमारी का जो प्रभाव है वो युवा पीढ़ी में ज्यादा हो रहा है। इनफैक्ट अगर आपको मैं आंकड़े बताऊं जो आपने अभी जिक्र किया, एक स्टडी में इंडिया में देखा गया है कि प्रिवेलेंस ऑफ द फैटी लिवर डिजीज अमंग्स एडोलेसेंट्स बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 10 to 16 years is almost up to the tune of 60%। जी हाँ, 60% युवा लोगों को ये बीमारी है, और अनफॉर्चुनेटली जैसा कि डॉक्टर साहब ने अभी बताया, इसके बारे में उनको कोई जानकारी नहीं है। तो इसके लिए जागरूकता रहना बहुत ही जरूरी है, वरना आगे चल के इसका रूपांतरण सिरोसिस में हो सकता है, और जैसे कि डॉक्टर गौरव ने बताया उसकी आगे चल के ट्रांसप्लांट वगैरह की नौबत आ सकती है। तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। एब्सोल्युटली, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। दीप्ता, यहाँ पर थोड़ा सा खान पान पर मुझे बात करनी है। एक्टिविटीज़ जो आप करते हैं हेल्दी रहने के लिए वो तो इम्पॉर्टेंट है ही है, लेकिन हमारे खान पान में थोड़ा विस्तार से बताएं, ऐसी कौन सी दोष है जिसकी वजह से हम फैटी लिवर के शिकार हो सकते हैं? बहुत ज़्यादा ऑयली खाना, ग्रीसी खाना, क्योंकि इंडियन खाना खासतौर से अगर आप एक नॉन वेजिटेरियन हैं तो बहुत ज़्यादा ऑयली खान पान हो जाएगा आपका। ऐसे कौन कौन से हमारी फूड हैबिट्स हैं या हमारी डाइट में आपको लगता है कि फैटी लिवर होने के पीछे एक कारण हो सकता है? बहुत कॉमन देखती हूँ, लाइक एवरी अदर पर्सन, अ यंग अडल्ट कम्स टू मी विद सिमिलर काइंड ऑफ अ सिचुएशन। मैं एक मदर भी हूँ, सो मैं इन चीजों को उस नजरिए से भी देखती हूँ। जो बच्चे इंडिया में व्हेन वी डोंट टीच देम कुकिंग, वी टीच देम मोर, वी आर फोकस्ड ऑन की एंट्रेंस टेस्ट पास करना है, डॉक्टर या इंजीनियर बनना है। वो पूरे प्रोसेस में हम उनको किचन के अंदर जाने ही नहीं देते हैं। एंड देन व्हेन दे एंड अप इन द हॉस्टल्स, जब वो पढ़ने जाते हैं तब वो जो भी ऑर्डर करते हैं फूड थ्रू द कॉमन एप्स, तो खाना बाहर से आने लग जाता है। और जब खाना बाहर से आता है
वो वैसे प्रोडक्ट्स यूज नहीं करते जैसे प्रोडक्ट्स घर में यूज किए जाते हैं। अगर आप घर में माँ बच्चे को पिज्जा भी बनाकर दे रही है या बर्गर भी बना के दे रही है, तो जो ऑयल होगा वो इंडस्ट्रियल ऑयल नहीं होगा, वो प्योर ऑयल होगा। तो जो केमिकल्स इन द फूड्स इज मोस्ट कॉमन फैक्टर। उसके बाद में बच्चे बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट खाते हैं व्हेन इट कम्स टू इंडिया। जो प्लेन शुगर्स है, जो मैदा है, और बहुत ज्यादा एरेटेड ड्रिंक्स, सोडा ड्रिंक्स, इजी टू कुक फूड्स, जो हमारी कुकिंग, ट्रेडिशनल कुकिंग है, उसको बिल्कुल वेस्टर्नाइजेशन से वो चेंज हो चुका है। रेडी टू ईट सीरियल्स, रेडी टू ईट फूड्स, 2 मिनट्स फूड्स। तो ये जो चीजें हैं, दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग द बैड फैट कंटेंट ऑफ द डाइट। दिस इज रिस्पॉन्सिबल कि कैलोरीज इंक्रीज हो जाती हैं, शुगर कंटेंट। रियल जो फूड प्रोटेक्ट करता है आपको, वो खाने में कम है, और वो हिडन केमिकल्स जो हमें पता भी नहीं है, जैसे हाई कॉर्न सिरप यूज होता है, और ऐसे ऐसे शुगर के नाम जो हमें लगता है कि दीज आर नो शुगर फूड्स, दीज आर रियल, बट वो उसको केमिकल्स के नाम डाल के आपको कंफ्यूज करके वो कंज्यूमर को दिए जा रहे हैं। सो बेसिकली वी नीड्स टू फर्स्ट ऑफ ऑल टेक आउट द केमिकल्स फ्रॉम आवर डाइट बिफोर पुटिंग एनीथिंग गुड इन आवर डाइट। बच्चों को खुद को ही नहीं पता है, वो सोचते हैं कि हम हेल्दी खा रहे हैं, जाके स्टोर में जाते हैं, वो हेल्दी फूड लिखा हुआ है, बट दे हैव टू रीड द इंग्रेडिएंट्स। इतनी लंबी इंग्रेडिएंट लिस्ट होती है जिसमें से आधे से ज्यादा तो वो केमिकल्स ही खा रहे हैं, एक्सेसिव शुगर खा रहे हैं, अल्कोहल डेफिनेटली ले रहे हैं, और ये अब इट्स बिकमिंग more fashion norm these days amongst the youngsters. तो जो नवजात शिशु हैं और जो छोटे बच्चे हैं, उनका लिवर कैसे हेल्दी है या नहीं है, कैसे सुनिश्चित किया जाए कि उनका लिवर हेल्दी है, कैसे पता चलेगा? अगर डॉक्टर दिलीप, अगर ये समझाइश चाहिए हो मुझे आपसे। देखिए, मैं बच्चों को यूजुअली देखता नहीं हूँ, पर मैं जनरली आपको बताता हूँ कि ये डिजीज जो है, जैसे किसी ने अभी, हमारे एक फ्रेंड ने कहा कि ये बच्चों में भी ये बहुत ज्यादा बढ़ रहा है धीरे धीरे। इट इज द रिजल्ट ऑफ चेंज इन लाइफस्टाइल। उनका खान पान बढ़ चेंज हो रहा है। हमारे देश में भी अब हम लोग वेस्टर्न फूड फॉलो कर रहे हैं, बहुत प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं, डेली कुकिंग कम हो रही है, लोग बाहर से मंगाते हैं, और 2 नंबर एक्सरसाइज बहुत कम हो गई है। लोग खेलते नहीं हैं, बच्चे लोग खेलते नहीं है, वो लोग स्क्रीन के सामने ज्यादा समय व्यतीत करते हैं। सो इफ दे स्टार्ट गेनिंग वेट, अनयूजुअल वेट गेन यदि होता है, तब हमें समझना होगा कि इन एडिशन टू गेनिंग वेट देयर लिवर इज आल्सो गोइंग टू बी अफेक्टेड। तो हमें उनके समझाना होगा, उनके पेरेंट्स को और बच्चों को समझाना होगा कि ये उनको धीरे धीरे चेंज करना होगा। ये इजी काम नहीं है, ये बहुत डिफिकल्ट काम है, पर ये समझा के बुझा के उनके टीचर लोग को भी उनको बताना होगा। इसी से हम लोग इसको पलट सकते हैं, नहीं तो और कोई रास्ता नहीं है। फैटी लिवर कमाने का एक ही उपाय है, वो है लाइफस्टाइल इंटरवेंशन एंड चेंज इन लाइफस्टाइल। डॉक्टर गौरव, ये बताएं कि क्या फैटी लिवर या लिवर से जुड़ी बीमारियां जेनेटिक्स का भी हिस्सा हो सकती हैं और इसीलिए पास ऑन भी हो सकती हैं माता पिता से बच्चों को? सो यू आर राइट एक्चुअली। सी देखिए, फैटी लिवर को हमको आइसोलेशन में नहीं देखना चाहिए। फैटी लिवर, दिस इज ए लाइफस्टाइल डिजीज। इट्स इज बेसिकली इट्स लाइक ए सरोगेट मार्कर ऑफ योर ओवरऑल हेल्थ। सो हायर इंसिडेंस ऑफ डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, ये सब कोरिलेशन है। डायबिटीज, आपका हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल, आपका थायराइड, सो दीज आर ऑल आपस में दे आर कोरिलेटेड। सो जैसे डायबिटीज है कि डायबिटीज वी नो कि देयर इज ए इंसिडेंस कि अगर माता पिता को डायबिटीज है तो हायर चांसेस होते हैं बच्चों को डायबिटीज होने के। सेम फैटी लिवर है, नैश। एक्चुअली देखा गया है कि कभी देयर इज सम स्टडी जो कि बताती हैं कि अगर फादर या मदर को नैश है और बच्चे को वो सारे रिस्क फैक्टर हैं, तो बच्चों को नैश एटलीस्ट 1 दशक पहले, अगर फादर को 50 साल की उम्र पे आए तो बच्चे को 40 साल पे आने की रिस्क रहता है। सो तो डेफिनेटली ये सब जेनेटिक इसमें इन्वॉल्वमेंट है। आप अपने जीन्स तो चेंज नहीं कर सकते, बट ऐसे जैसे सब हमारे फ्रेंड्स सब एक ही बात कर रहे हैं, हम लोग अपने जीन्स तो चेंज नहीं कर सकते, बट एटलीस्ट अपना लाइफस्टाइल हम चेंज कर सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वी नीड टू वरी अबाउट अवर लाइफस्टाइल।
डेफिनेटली जीन्स आर ए फैक्टर, बट अगर हम लाइफस्टाइल अपना कंट्रोल करें तो ये हम फैटी लिवर और लिवर रिलेटेड मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। दो सिनेरियोस मुझे कंसिडर करने हैं। एक प्रॉब्लम जो आपको जेनेटिकली पास्ट हुई है लिवर को लेकर, और एक प्रॉब्लम जो आपने लाइफस्टाइल की वजह से डेवलप की हो। इन दोनों को ठीक करने के लिए क्या एक ही रास्ता है, एक ही तरह का उपाय है, या ये डिफर करता है डॉक्टर चेतन? जी, जीन्स जेनेटिक फैक्टर जो है उसको तो आप मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, तो दीज आर नॉट मॉडिफाइबल फैक्टर। सो जो आप मॉडिफाई कर सकते हैं, जो आप चेंज कर सकते हैं, वो है आपकी लाइफस्टाइल। तो जी हाँ, अगर आप लाइफस्टाइल में चेंजेस करेंगे तो इवन जेनेटिक्स की वजह से जो भी चेंजेस होने हैं उसको भी आप कुछ हद तक रोक सकते हैं, या फिर उसका जो होने का इंसिडेंस है उसको हम कुछ समय तक प्रिवेंट कर सकते हैं या डिले कर सकते हैं। अगर हम उसमें भी कामयाब हो गए तो भी हम इस घातक बीमारी से बच सकते हैं। तो सतर्क रहिए, हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाइए, ट्राई टू मेंटेन योर आइडियल बॉडी वेट। और जिसकी सिंपल जो परिभाषा है, अगर आपका हाइट इन सेंटीमीटर माइनस 100 शुड बी योर आइडियल बॉडी वेट। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी की हाइट 1 सेंटीमीटर है तो उसका जो बॉडी वेट होना चाहिए वो 70 के आसपास होना चाहिए। तो अगर ये हम मेंटेन करें, अगर हम हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करें तो इजीली हम ये घातक बीमारियों से बच सकते हैं। चलिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग। यहाँ पर ये तमाम फैक्टर्स को तो आपको फैक्टर इन करना है, लेकिन दीप्ता, अब बताइए, लाइफस्टाइल चेंजेस में एक्सरसाइज इम्पॉर्टेंट है और डाइट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आपको ऑलरेडी लिवर से जुड़ी प्रॉब्लम्स हैं तो कैसे अपनी डाइट को मॉडिफाई करें, और अगर नहीं है तो कैसे हेल्दी डाइट और हेल्दी लाइफस्टाइल की ओर आगे बढ़े? बीमारियां बहुत तरह की होती हैं, तो साइरोसिस वाले को हम ज्यादा प्रोटीन देंगे। समवन जो कोमा के अंदर है उसका प्रोटीन एकदम ही बंद कर देते हैं 2-3 दिन के लिए। सो आई थिंक दैट्स नॉट अ राइट वे टू एक्सप्लेन हियर नाउ। वो आपके वाइटल्स देख के सारे क्या आपके एंजाइम्स का लेवल है, अगर आप डायबिटिक भी हो या नहीं, आपको कुछ रीनल इश्यूज तो नहीं है, मतलब वो पर इंडिविजुअल एज वो बहुत सब्जेक्टिव मैटर है। बट एज फॉर द लिवर हेल्थ व्हाट वी कैन डू, मैं एक बार जेनेटिक्स में वापस आना चाहती हूँ। देयर आर वेरियस स्टडीज जो कहती हैं कि जेनेटिक एक्सप्रेशन अगर चेंज नहीं हो सकता मगर उसको डॉर्मेंट किया जा सकता है थ्रू गुड फूड, एंड आई पर्सनली बिलीव इन दिस। मेरी दादी जी का जो देहांत हुआ था वो लिवर कैंसर की वजह से हुआ था, एंड दैट वाज अ डे जब मैंने डिसाइड किया था कि मैं न्यूट्रिशन एज अ करियर परस्यू करूंगी। And I have been decent, I would say I'm doing a decent job and I'm enjoying my work. लिवर को लेकर या कोई भी जेनेटिक चीजों को लेकर एक्सप्रेशंस दबाए दिए जा सकते हैं, तो बीमारी कंट्रोल में रख सकते हैं। बहुत मतलब ये देखा गया है और ये स्टडी प्रूव हुई है, एंड आई हैव स्टडीज थ्योरीज विद मी। और कमिंग टू द लिवर हेल्दी रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि नॉट ओनली द क्योर बट इसको प्रिवेंट किया जाए, बिकॉज इसके जो सिम्टम्स है वो बहुत देर में दिखाई देते हैं। सो एवरी डे वी हैव टू पुट सॉर्ट ऑफ अ फूड इन अवर बॉडी जो हमारे लिवर के सेल्स को रीजनरेट कर रहा है, जो कि उसको इन्फ्लेमेशन की तरफ नहीं लेके जा रहा है। हमें एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स खाने हैं। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स देती हूँ। सबसे बड़ा एग्जाम्पल है बिटर ग्रीन्स। बिटर ग्रीन्स यानी कि जो कड़वी हरी सब्जियां होती हैं, जैसे आपका नीम हो गया, आपका मेथी हो गई, आपके जो ये मस्टर्ड ग्रीन्स होते हैं, यहाँ यूरोप में इसको हम रिकोला बोलते हैं, वहां पे सरसों का साग बोला जाता है। इस तरह की जो फैमिली के फूड्स हैं ये बहुत अच्छे हैं लिवर के लिए। फिर आपकी जो येलो सब्जियां होती हैं, जो पंपकिन हो गया, मैंगो हो गया, जो विटामिन ए वाले हैं, वो भी बहुत अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स देते हैं लिवर को। फिर उसके बाद में आपकी जो ये मस्टर्ड फैमिली है, जैसे गोभी, पत्ता गोभी, आपका जो जितनी भी गांठ गोभी जिसे आप कहते हो, ब्रुसेल्स स्प्राउट्स हम यहाँ कहते हैं, ये सब भी बहुत प्रोटेक्टिव हैं। ग्रीन टी भी अगर लिमिटेड अमाउंट में ली जाए 1 या 2 कप, वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट देती है लिवर प्रोटेक्शन के लिए। कॉफी इन स्मॉल अमाउंट्स इज ऑल्सो गुड। फिर आपका शहतूत आजकल आया हुआ है इंडिया में, जो ब्लूबेरीज यहाँ आई हुई हैं, मलबेरी जिसे कहते हैं, देन योर प्लम्स अभी आने वाला है गर्मियों में, आलू बुखारा जिसको कहते हैं, वाटरमेलन जो कि एक एंथोसायनिन है जिसके अंदर, जामुन बेंगलोर साइड आया हुआ है, वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है फॉर द लिवर प्रोटेक्शन। फिर आपका जो नट्स एंड सीड्स है, अगर भीगे हुए उसका फैटिक एसिड कम करेंगे तो वो
बहुत अच्छा है आपके लिवर हेल्थ के लिए। पानी ज़्यादा पीना, अपने आप को हाइड्रेट करना, इट्स ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रेप्स जो आते हैं स्पेशली रेड कलर के, नॉट इन द फॉर्म ऑफ वाइन बट इन द फॉर्म ऑफ रियल ग्रेप्स, दे आर वेरी गुड फॉर द लिवर हेल्थ। चलिए, मेरे पास समय लगभग ख़त्म हो गया है, लेकिन डॉक्टर गौरव जाते जाते ये बता दें कि अपनी लिवर की सेहत का ख्याल कैसे रखना चाहिए, कौन कौन से ऐसे टेस्ट हैं जो आपको करवाने चाहिए 6 महीने में एक बार शायद? सो आई थिंक लिवर के टेस्ट के लिए देखिए हमको ईयरली हेल्थ चेकअप कराना बहुत जरूरी है, जिसमें कि हम अपना नॉर्मल ब्लड टेस्ट में लिवर फंक्शन टेस्ट, हमारा ब्लड शुगर लेवल, हमारा कोलेस्ट्रॉल के टेस्ट, हमारा ब्लड प्रेशर और हमारा थायराइड, ये मेजर करना बहुत जरूरी है। साल में एक बार हम अल्ट्रासाउंड और फाइब्रो स्कैन करके हम अपने, अगर लिवर में कुछ डैमेज है तो फाइब्रो स्कैन करके उसको हम मैनेज कर सकते हैं। अगर 2 सेकंड है तो मैं एक मैसेज जरूर देना चाहूंगा कि हम सब लोग बात कर रहे हैं अबाउट लिवर हेल्थ, एक चीज जो भूल जाते हैं कि हमें वैक्सीनेशन, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लिवर की कुछ बीमारियां हैं, इन्फेक्शंस हैं जिससे बचा जा सकता है, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस ए, बहुत इजीली इनसे बचा जा सकता है बाय टेकिंग वैक्सीन। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज आना चाहिए कि सबको वैक्सीनेशन जरूर करना चाहिए, जिससे कि ये खतरनाक हेपेटाइटिस से हम लोग अपने आप को बचा सकते हैं। चलिए, मेरे ख्याल से हमने तमाम एस्पेक्ट आपके लिवर को हेल्दी रखने को लेकर चर्चा में शामिल किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इसी के साथ आप सभी का इस खास पेशकश में शामिल होने के लिए। मुझे भी इजाज़त दें, नमस्कार।